जय हिंद दोस्तों, स्वागत। अभी जो आपके करण में चल रहा है कि एक वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, इसका निर्माण भी ये चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा किया गया है। फिर देखते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो यानी कि जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें क्या-क्या शामिल था। नेहरू जी के द्वारा ये 8 दिसंबर 1951 को शुरू किया गया था। तो इसमें जो टारगेट रखा गया था, वो 2.1% का यानी 1% का था, यानी कि 2.1% रखा गया था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस भारतीय अर्थव्यवस्था के तीसरे सेशन में, जो आपका पेट 2022 से संबंधित सिलेबस से के आधार पर ये है। पहले वाले सेशन में आपने जाना था कि आपकी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिक्स इकोनॉमी है, इकोनॉमी के बारे में जाना था, प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर आपका जो था, सेकेंडरी सेक्टर था और टर्शियरी सेक्टर था, इसके बारे में आपने पढ़ा था। आपके जो सेकंड वाला आपका सेशन हुआ, दूसरी वाली क्लास जो थी, उसमें आपने ये जाना कि जो आपका आर्थिक नियोजन था, उसमें क्या था और फिर उसके बाद में योजना आयोग आपका जो यहाँ पर देख पा रहे हो सिलेबस में, और पंचवर्षीय योजनाएँ क्यों लाए गए और कब लाए गए। और आज के इस तीसरे सेशन में हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो आपके यहाँ पर फैक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, वहाँ पर ये यहाँ पर शामिल हैं और हम आगे चल के इनमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इसमें देखते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो यानी कि जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें क्या-क्या शामिल था। तो ये आपका जो था 1951 से लेकर के 1956 के मध्यावधि के अंतर्गत इसका इसको शुरू किया गया और ये चली। अगर इसको स्टार्ट करने की बात करें तो नेहरू जी के द्वारा ये 8 दिसंबर 1951 को शुरू किया गया था। और ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हैरोल्ड-डोमर जो मॉडल था, यानी कि हैरोल्ड-डोमर मॉडल, उस पे आधारित थी। और इसमें फोकस किस पे किया गया था, यानी कि प्राथमिकता सबसे ज़्यादा किसको दी गई थी। तो प्राथमिकता आपको जो थी वो थी कृषि को और प्राथमिक क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, ये जानने के लिए आप हमारे पहले सेशन पे जाकर के देख सकते हैं, डिटेल में हमने बताया है। और सिंचाई को लेकर के थी। फिर क्या था कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को क्या करना है? शुरू करना है। क्योंकि हमारा देश क्या था, इससे पहले गुलाम था और काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में क्या हुआ? हमें अर्थव्यवस्था के लिए संतुलित विकास की प्रक्रिया शुरू करनी थी, जिसको वहाँ पर स्टार्ट भी किया गया। इसमें वृद्धि दर का जो था, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या रखा गया? तो इसमें जो टारगेट रखा गया था, वो 2.1% का यानी 1% का था, यानी कि 2.1% रखा गया था। जबकि वहाँ पर इन्होंने मतलब उसको कितना पाया, टारगेट को कितना अचीव किया, तो वो उन्होंने अचीव किया कि 3.6%। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यानी कि टारगेट से ज़्यादा इन्होंने अचीव किया, तो इसलिए इसको एक सफल आपको पंचवर्षीय योजना का इसको नाम दिया गया। फिर आगे देखते हैं इसमें, आपके यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, जो आपका ये है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था, ये क्या था? तो इसका जो प्रारंभ था वो 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। और ये किससे शुरू किया गया था? यूएसए के सहयोग से किया गया था, जिसको आप संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हो। फिर आगे इसमें देखते हैं कि इसी के अंतर्गत, यानी कि जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, तो इसी के अंतर्गत 5 आईआईटीज़ जो थी, यानी कि जिनको आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हो, उनकी स्थापना की गई थी। और इसी के अंतर्गत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो आपकी चेन्नई में है, उसकी स्थापना की गई थी। ये काम क्या करती है कि ये ट्रेन के डिब्बों का निर्माण करती है। और अभी जो आपके करंट में चल रहा है कि एक वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, इसका निर्माण भी ये चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा किया गया है। फिर इसके आगे देखते हैं कि जो सिंचाई के बारे में हमने कहा था कि सिंचाई में भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम करने की कोशिश की थी, तो इसके अंतर्गत बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। बड़ी परियोजनाओं की बात करें तो उसमें एक था, एक भाखड़ा नंगल, एक था और दूसरा था हीराकुंड। फिर आपका आता है मैत्तूर बांध और आता है आपका दामोदर घाटी। तो ये 4 आपके एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना के बारे में जान लेते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ़ उन्हीं को हम देख रहे हैं, बाकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो दामोदर घाटी जो था, ये परियोजना दामोदर नदी पर निर्मित है और 1938 ईस्वी में क्या किया गया था, इसको बनाने के लिए एक दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो था स्टार्ट किया गया था। उसका गठन किया गया था इस परियोजना को शुरू करने के लिए। फिर क्या हुआ कि इस परियोजना के अंतर्गत क्या हुआ था, 8 बांधों का निर्माण किया गया। और जो यूएसए है, यानी कि आपका जो अमेरिका है, उसमें क्या है, एक टेनेसी वैली परियोजना है, उसी के आधार पर इसको बनाया गया था, जिसको आप देख देख सकते हो कि ये क्या है,
दामोदर नदी आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो उस पे क्या हुआ है, इसका निर्माण किया गया है। आपका ये झारखंड है, इधर इस साइड में बिहार है और आपके लेफ्ट साइड में छत्तीसगढ़, फिर इधर वेस्ट बंगाल और साउथ में क्या है इसके उड़ीसा है। फिर आगे देखते हैं जो झारखंड की राजधानी अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये रांची लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं कि दामोदर नदी के बारे में जान लेते हैं। तो दामोदर नदी क्या है, इसका उद्गम यानी कि ये कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से निकलती है। और ये मिलन यानी कि इसका कभी-कभी लोग कुछ लोग मुहाना भी बोलते हैं, तो इसका मुहाना जो है वो हुगली नदी में है, हुगली हुगली नदी में जाकर के ये मिल जाती है। और इसके बहाव क्षेत्र की बात करें, तो बहाव इसका है झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है और इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। फिर आगे इसमें देखते हैं कि हीराकुंड बांध के बारे में, क्योंकि इसकी भी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है। तो ये क्या है कि महानदी पर इसकी स्थापना है, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और महानदी को क्या कहा जाता है कि उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और यह बांध जो आपका है दुनिया का सबसे लंबा बांध है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है? 4,801 मीटर लंबा है। और एक चौथा है, अगला जो है मत्तूर बांध, इसके बारे में आप जानते हो, यानी मत्तूर या फिर मेट्टू। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है और जो ये आपका कावेरी नदी पर बना हुआ है। अब फिर इसमें देखें कि देश को मिला भाखड़ा नांगल बांध, तो यहाँ पर देख सकते हो कि भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है। इसको आगे डिटेल में देखते हैं। और इसका जो उद्घाटन है 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो आपके नेहरू जी थे, इनके द्वारा किया गया था। एक यहाँ पे जो फैक्ट है इसको आपको अच्छे से देख लेना है कि भाखड़ा और नांगल 2 अलग-अलग बांध हैं। एक कहाँ पर है? एक तो हिमाचल में है, दूसरा कहाँ पर है? दूसरा पंजाब में है। तो ये जो आपका फैक्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आगे देखते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो थी, तो ये सतलुज नदी पर बनाई गई। जो भाखड़ा आपका रहा यहाँ पर देख पा रहे हो, वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और जबकि नांगल जो आपका है, वो कहाँ पर है? पंजाब में। ये 2 बांध हैं। दोनों को सम्मिलित रूप से हम भाखड़ा नांगल परियोजना कह देते हैं। दुनिया का सबसे ऊँचा गुरुत्वीय बांध जो आपका है, ये भाखड़ा नांगल है, जिसकी ऊँचाई कितनी है? 226 मीटर है। आपका गुरुत्वीय जो बांध है, उसकी नज़र से अगर इसको देखते हैं तो। दुनिया का दूसरा यानी कि सेकंड। फिर इसके क्या होता है कि इसके द्वारा निर्मित झील जो है गोविंद सागर जो होती है, जो गोविंद सागर झील बनती है, जो कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस बांध के द्वारा लाभ किसको होता है? तो इस बांध के द्वारा 5 राज्यों को लाभ होता है। वो 5 राज्य हैं, पहला तो आपका है एक राजस्थान, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है आपका पंजाब और पाँचवां है आपका हरियाणा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हिमाचल प्रदेश में ये देखो आपका बनता है ये भाखड़ा और फिर पंजाब में अगर आता है तो ये क्या हो जाता है? नांगल डैम, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और रिज़र्वायर ही बन जाता है या गोविंद सागर जो जलाशय है, क्योंकि इसके पानी को रोका जाता है डैम के पहले। तो कोई एक बड़ी-सी झील बन जाती है बड़ा-सा, तो जो यहाँ पर बनता है उसको गोविंद सागर जो आपको झील है, गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है और ये किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। इसे आपको ध्यान रखना है और 5 राज्यों को क्या होता है यहाँ पर? 5 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। फिर आगे देखते हैं इसमें कि आपने यहाँ तक देखा पहली योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसमें आपने देखा कि पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में और फिर आगे देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, तीसरी। आगे वाली क्लास में क्या करेंगे कि जैसा जिसमें डिटेल होगा वैसे इसमें इंक्लूड करते चले जाएँगे। तो आगे की डिटेल के लिए, आगे के जो आपका इसमें सिलेबस है उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।